क्या आपका शक सही है? क्या आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल का जो रीज़न है वो वही है जो आप सोचते हैं? क्या वो थर्ड पार्टी है? क्या वो कोई नया इंसान है उनकी लाइफ में? फिर वो क्या चीज़ है जो ऑब्स्टिकल बन के आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही है और आपके यूनियन या फिर रीयूनियन में बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है? तो यही है हमारी रीडिंग का टॉपिक आज। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ये कौन है, ये कौन सी वजह है जो बीच में आ रही है बड़ा सा ऑब्स्टिकल बनकर, ठीक है, और आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। तो चलो एज यूजुअल एक हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है आपका ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे कि हम लेते हैं यहाँ से, आज मैं क्या करूँगी, यहाँ पे से फैला लेती हूँ, ठीक है, और फिर लेते हैं और पता करते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह है जो तो आप बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो तो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जितनी रेजोनेट होती है ले लीजिए आप। बाकी की बातें आप बिल्कुल भूल जाइए और टाइमलेस भी आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पहले हम हाईलाइटेड एनर्जी लेके देखते हैं कि आखिर क्या वजह है जो आप दोनों का यूनियन या फिर रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। बिट्रल, डिसेप्शन एंड चीटिंग, यस, इसका रीज़न जो आप सोच रहे हैं शायद वही है। आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर वो बंदा या बंदी है जिसे आप हमेशा सस्पेक्ट करते हैं। तो आपके पर्सन उनके साथ भी है कनेक्शन में और फिर आपके साथ भी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, यही दिख रहा है मुझे। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग आपको बड़ी स्पॉटिंगली लेनी है और मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग फिर उन्हीं लोगों की होगी जिन्हें पता है ऑलरेडी कि उनके कनेक्शन में वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो इस एनर्जी को डिकोड करते हैं और पता करते हैं कि क्या इन दोनों का रिश्ता अभी भी है या फिर आप दोनों का रीयूनियन या यूनियन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टी थी और जो आपके शक की बहुत बड़ी वजह है और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। आपके पर्सन अभी भी उस गिल्ट में जी रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है आपसे मिलने में क्योंकि आपको वो सफाई देनी पड़ेगी उन्हें, या फिर आप उन्हें दोबारा एक्सेप्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी और के साथ अपना आपके और उनकी सेपरेशन के दौरान वो वक्त बिताया है और आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए डर रहे हैं, या फिर दोबारा आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं और यही एनर्जी आपके दिमाग में बार बार रन कर रही हैं और शायद ये आपको डिले कर रही है रीयूनियन और यूनियन में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम टैरो कार्ड से भी। तो स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन। तो अच्छे से शफल कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये एनर्जीज़ आपके दिमाग में 2400 घंटे चलती रहती है और इस वजह से आप किसी भी
डिसीजन को लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्चुअली दोनों की है, आपकी भी है और आपके पर्सन की भी है। ठीक है, या फिर आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहता है कि आपके पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आओगे तो आपको बिट्रेल और चीटिंग मिल सकता है, आपको डिसीव किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो टैरो की कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये एनर्जी, ये आखिर वजह क्या है। एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती हैं, और जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन भी आपके बारे में इसी तरीके से सोचते हैं। तो ये तो पता कर सकते हैं हम टैरो कार्ड से। तो चलो डीकोड करते हैं इस एनर्जी को। सो द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज द फूल, third card is Queen of Pentacles, fourth card is Two of Pentacles, इसके साथ ये भी आ गया था। फिफ्थ कार्ड इज Six of Cups reversed, overall energy द सन, और बॉटम की एनर्जी द टावर। ठीक है, तो जो आपको शक हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं शायद आपको चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन जो हैं आपको चीट कर सकते हैं, ये आपके और उनके यूनियन के बीच में बहुत बड़ी वजह बन रही है। तो ये एनर्जी ऐसा लग रहा है कि पास्ट की नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है वो आया है रिवर्स्ड में। तो फ़िलहाल जो आपके पर्सन हैं वो ज़रूर कोई एक शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, या फिर जो आपका डाउट या फिर शक है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, आपके जिस पर्सन को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस वजह को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो वजह बन रही है आप दोनों की यूनियन या रीयूनियन की को नहीं होने में, आई डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रेट, I mean, you feel that because of this energy of your person, you people are not able to meet each other, unite each other or reunite with each other। वो बेबुनियाद है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वही पास्ट का पर्सन जो है वो आपके पर्सन के लाइफ में हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो हैं वो रिवर्स्ड आया है। इसका मतलब जो भी आप सोच रहे हैं वो गलत है, और बॉटम की एनर्जी भी जो है वो टावर आई है। तो ये जो आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ऊपर जो आया है सन, वो आया है, ऊपर वाला जो कार्ड आया वो आया है सन। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है या वो फ़िलहाल अभी किसी शुरुआत की इंतज़ार में है, क्योंकि द सन का कार्ड जो है वो बिगिनिंग को बताता है। तो वो तो किसी नई बिगनिंग के इंतज़ार में है। वो बिगनिंग आपके साथ भी हो सकती है, वो बिगनिंग किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन एक बिगनिंग की बात हो रही है। और रहा सवाल 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में जो आया है एस ऑफ कप्स, इससे समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे,
तो यहाँ और उन्होंने किसी एक उसी पर्सन के साथ कोई शुरुआत की या नहीं, तो ये चीज़ शुरुआत अगर वो करना भी चाहते थे या फिर उन्होंने की होगी या फिर ये आपका इमेजिनेशन है, तो वो नहीं हो पाया। जो टावर की एनर्जी से दिखाई दे रहा है उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन जो है वो आप ही के बारे में सोचा करते थे और आप ही के साथ वो बिगिनिंग चाहते थे, आप ही के साथ वो शुरुआत करना चाहते थे। ये उनकी एनर्जी थी और आप उस एनर्जी को हमेशा से एक शक की निगाहों से देख रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन जो हैं वो डुअल रिलेशनशिप में है और उनके साथ किसी न किसी किस्म का एक लव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं। ये आपकी एक फीलिंग थी जो पास्ट में जिसके ऊपर या जिनके भी ऊपर आपको वो उस किस्म का जो शक था वो आपका बेबुनियाद है। ऐसी कोई शुरुआत उन्होंने किसी के साथ नहीं की। ठीक है, तो ये रीडिंग तो मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म हो गई है और आपका जो शक है वो बिल्कुल गलत निकल रहा है। आपके पर्सन ने ऐसी कोई भी शुरुआत जो है वो नहीं की किसी भी पर्सन के साथ। वो जो पास्ट के पर्सन जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उनके साथ वो नहीं कर पाए ऐसा कोई भी शुरुआत जो इस कार्ड से दिख रहा है। बहुत ही क्लियर एनर्जी आई है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल नेगेटिव सारा टाइम सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि क्या आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन कभी थे ही नहीं। सीरियसली थर्ड पार्टी के साथ उनका ऐसा कोई कनेक्शन था ही नहीं सीरियसली, और ये सिर्फ आपके दिमाग की एक खुराफात वाली एनर्जी ही थी जो आपको ही बिट्रे और डिसीव कर रही थी हर बार। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक भी चीटिंग का कार्ड नहीं आया है कि यस वो किसी थर्ड पार्टी में थे या समथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ आप हैं जिसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव सोचती है और चूँकि आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आपको बार बार और हर बार यही शक होता रहता है आपके पर्सन के ऊपर कि क्या उनका पास्ट में किसी के साथ कुछ इस किस्म का रिलेशनशिप था या फिर उनका पास्ट दोबारा से उनके लाइफ में आ गया है, उनके साथ उनकी कोई शुरुआत हो गई है। ये ऐसा हर बार आप सोचते रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कोई भी बिगिनिंग या रीबिगिनिंग उनकी थर्ड पार्टी के साथ ना थी ना है और ना ही होगी। ये तो नहीं कह सकते लेकिन यस नहीं होगी। जब तक आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, हो सकती है जब तक आप इस नेगेटिव एनर्जी में से निकल जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए इस किस्म की आपके दिल में फीलिंग्स चलती रहती है और आपका यूनियन या फिर रीयूनियन होने में तकलीफ़ आप ही की तरफ से हो रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल क्लियर आए हैं कार्ड्स और आपका जो भी शक था वो बिल्कुल इस टावर की तरह आपने शैटर कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए अपने दिमाग से और अपनी एक लाइफ एक फ्रेश तरीके से आप शुरू कीजिए, बिल्कुल इस सन की तरह। ठीक है, और एक छोटी सी बिगनिंग, एक छोटा सा एक बेबी स्टेप आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ाइए और इस एनर्जी को बिल्कुल शुरू। देखिए ये यहीं से समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, आपसे ही बिल्कुल वो करना चाहते हैं, लेकिन वो भी आप ही की तरह कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपके साथ ऐसी बिगनिंग करनी भी चाहिए या नहीं। आप तो हमेशा उनके ऊपर शक करते रहते हैं, तो फिर ये कैसे होगी बिगनिंग भाई, इसकी तो कभी शुरुआत ही नहीं हो सकती।
तो ये बिल्कुल वही वाली एनर्जी है। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका शक जो है वो बेबुनियाद है। आप बिल्कुल बेवजह अपने पर्सन के ऊपर शक करते रहते हैं। फिर और दूसरी क्या वजह हो सकती है कि आप दोनों का यूनियन या रीयूनियन नहीं हो रहा है, हम ये देख लेते हैं। यस गाइस, यस। तो इस एनर्जी को यहाँ पे ले आइए। आप दोबारा से अपने पर्सन के ऊपर ऐसी तहमत ना लगाइए गाइस। ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगर आपसे नहीं मिल पा रहे या आप दोनों का यूनियन या रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आखिर उसकी वजह और दूसरी कौन सी है? पॉवर्टी, तो गरीबी दिख रही है। ओहो, तो यहाँ हो सकता है कि आपके या आप ही के पर्सन की एक्चुअली एनर्जी ली जा रही है। तो यहाँ ये हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर कुछ मसले चल रहे हैं। हो सकता है कि उनका करियर अभी डूबा हुआ है, हो सकता है कि उनके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं है, हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर नॉट दैट केपेबल इनफ टू गिव यू दैट ग्रेट लाइफ, गुड लाइफ, अबंडेंट लाइफ। ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के चलते हो सकता है कि आपका यूनियन या रीयूनियन नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर मैरिड होंगे अगर, और उन्हें आपके साथ कनेक्शन में आना है और फिर वो प्रीवियस कनेक्शन उन्हें अगर ख़त्म करना है, तो उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। और अगर आपके पर्सन सिंगल है तो हो सकता है कि उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो पूरी करते करते उनके पास इतना इनफ फाइनेंसेस नहीं रह सकता कि वो आपके साथ एक ऐसी शुरुआत कर सके जहाँ वो आपको ज़िंदगी के हर हर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उनके पास फ्लो ऑफ फाइनेंसेस उतना अच्छा नहीं है। ये हो सकता है। चलो इस एनर्जी को हम डिकोड करते हैं। तो यार, उनकी और आपके बीच में जो यूनियन या फिर रीयूनियन आपका नहीं हो रहा है, उसकी वजह है उनका बहुत अच्छा कोई करियर जो है अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर उनके पास उतना इनफ फाइनेंस नहीं है। चलो ठीक है, ये भी देखने की कोशिश हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। So the first card is High Priestess. Second card is Nine of Wands. Third card is Four of Pentacles. Fourth card is the Sun. फिफ्थ कार्ड इज हायरोफेंट। लग तो रहा है इनकी कहीं कमिटमेंट है बहुत बड़ा। फिफ्थ कार्ड इज ओवरऑल एनर्जीज। कितने क्लियर आते यार कार्ड्स। तो फूल एंड बॉटम की एनर्जी इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल ऐसा लगता है कि, और उसके साथ जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है और उसके साथ जो ये एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस की, यस, आपके पर्सन के दिमाग में बिल्कुल ये बात उन्हें पता है कि उनके पास फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है। उनको ये भी पता है कि आपके पर्सन को बिल्कुल ये चीज़ का अंदाज़ा है कि एक खुशनुमा लाइफ स्टार्ट करने के लिए, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए जहाँ पे कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। लेकिन वो कमिटमेंट आपको जब देना चाहते हैं आपके पर्सन, तो इतना ख्याल ज़रूर रखना चाहते हैं कि वो आपको एक खुशनुमा ज़िंदगी दे सके, एक ऐसी लाइफ दे सके जहाँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस ओवर देयर, वहाँ पे कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं, तभी वो आपके साथ किसी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं।
लेकिन बात सारी ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर और ज़रूर फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना सोचते तो हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। और वो जो एनर्जी है वो सिर्फ यहीं तक रह गई है जहाँ पे सिर्फ आप दोनों का, अगर कुछ रिलेशनशिप चलता भी है तो एक छोटे से लेवल पे चलेगा, और जहाँ पर सिर्फ यू पीपल आर गोइंग टू बी गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड ओनली टिल एक्सचेंजिंग मैसेजेस टूवर्ड्स ईच अदर। यही मुझे यहाँ पे से दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ना ही ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर उन्हें, अगर एक फैमिली वाले पर्सन है, नेचुरली सबकी फैमिली होती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो या फिर किसी भी मैरिटल स्टेटस को बिलोंग करते हों, उनके पास कोई कमिटमेंट तो होता है। तो यस, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारा कमिटमेंट है, बहुत सारी एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जीज़ वो होल्ड करते हैं। दे आर आंसरेबल टू लॉट ऑफ पीपल, ये भी दिखाई दे रहा है, जिसमें सोसाइटी भी आती है। तो उस चीज़ के चलते आपके पर्सन जो हैं अपने फीलिंग्स भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको, और उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उतना नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ कोई रिस्क उठाना भी चाहते हैं तो उस रिस्क का रिज़ल्ट उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा सा उन्हें मिलेगा, या फिर वो रिस्क अगर उन्होंने उठा भी दिया तो वो आपको बहुत छोटे स्केल में ही कोई किस्म की खुशी दे पाएंगे। वजह उसकी यही है, क्या, लैक ऑफ फाइनेंसेस। ये मुझे यही दिख रहा है, ये दोनों एनर्जी देखकर। इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से हेजिटेट होते हैं आपसे कुछ भी चीज़ इस किस्म की डिस्कस करने में, या फिर आपके साथ कोई रिलेशनशिप को आपके रीयूनियन या फिर यूनियन को स्टार्ट करने में। ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों के चलते आपके पर्सन बिल्कुल, ये देखिए, ये हाई प्रीस्टेस और ये जो हायरोफेंट जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, काइंड ऑफ द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। तो ये जो पर्सन जो हैं आपके, एक तो अपनी ये सारी बातें, एक तो उन्हें छुपाने की बहुत बुरी आदत है, वो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते अपने कोई भी प्रॉब्लम को किसी के भी साथ। बेसिकली उन्हें ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले ऐसा लगता है कि या तो वो बहुत वीक दिखेंगे, या फिर ऐसी एनर्जी शेयर करने की उनकी आदत ही नहीं है। वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं एज इफ़ दे आर क्वाइट हैप्पी, उनके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अपने लाइफ में committed है towards the society, towards the people they are associated with, and towards the duties which they have to perform towards the society and towards their family as a person or as an individual। ऐसा उनका मानना है आपके पर्सन का। तो इसी सारी एनर्जीज़ के चलते आपके पर्सन जो है वो थोड़े से हेजिटेंट है, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पूरी अगर एनर्जी रिवॉल्व हो रही है किसी चीज़ के अराउंड, तो वो बिल्कुल इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है कि आपके पर्सन अपने आप को केपेबल इनफ नहीं समझ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड इस पूरे रीडिंग का निचोड़ जो है वो देख लेते हैं। आपके पर्सन जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस्मत के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इतने केपेबल है ही नहीं कि किसी भी किस्म का डिसीजन ले सके आपकी और उनकी यूनियन या फिर रीयूनियन को लेकर। तो बेसिकली आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया है अपने आप को यूनिवर्स के सामने। तो हम ये देखते हैं कि क्या आप दोनों का यूनियन या फिर रीयूनियन हो सकता है क्या, इज़ इट पॉसिबल और नॉट, ये देख लेते हैं। आंसर कभी कभी सिंगल कार्ड में आता है, आंसर कभी कभी सिंगल कार्ड में नहीं आता है, और उसके ना होने या फिर होने की वजह पहले वो बताता है और फिर एंड में आंसर आता है। ओके, तो इट डिपेंड्स। तो क्या आपका यूनियन या रीयूनियन हो सकता है? यहाँ पे तो दिख रहा है कि यस हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। वो आप उठाएं या वो उठाएं,
ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपका सिचुएशन आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ये हो तो सकता है, दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पर कमिटमेंट वगैरह या कमिटमेंट लेना या फिर कमिटमेंट की उम्मीद करना, अ, वो उतना नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यस, पेंटिकल की एनर्जी है, तो पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है, स्टेबिलिटी को बताती है, लॉन्ग टर्म को बताती है। तो अगर आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली आपको बहुत ह्यूज सा कमिटमेंट नहीं देते हैं, जैसे कि यस यू बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड टू ईच अदर, ऐसे वाली अगर नहीं कमिटमेंट दे सकते हैं, तो भी लॉन्ग टर्म के बारे में वो ज़रूर सोच सकते हैं। आपको धोखा तो नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। आपको धोखा तो नहीं देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाली बात होती है। आपको धोखा तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्डिंग वाली बात दिखाई देती है। तो यस, हो सकता है आप लोगों का यूनियन, लेकिन आप लोगों की यूनियन या रीयूनियन की ना होने की वजह किड्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर यस लैक ऑफ फाइनेंसेस हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए आप दोनों को ऐसे मसले में, ये देख लेते हैं व्हाट इज़ दैट यू शुड बी डूइंग। पहले तो आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाइए। पहले तो आप या फिर आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं और जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ से उनका फ्री होना पहले तो बहुत ज़रूरी है। तो वो कुछ भी हो सकता है। अब आपकी सिचुएशन क्या है ये आप जानते हैं, और आपके पर्सन किस सिचुएशन में हैं अभी ये भी आप जानते हैं। तो यस, कोई एक ऐसी वजह है जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, कहाँ फंसे हैं आपके पर्सन, ज़रूर हो सकता है। अगर वो मैरिड है तो वहाँ से निकलना बहुत बड़ी एक तकलीफ़ का रीज़न हो सकता है, या वहाँ से कैसे निकले ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर शक करने की, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल बिट्रेयल और डिसेप्शन वाली एनर्जी से लेस्ड हैं, और वो हमेशा आपको उसी किस्म का आपको ट्रीटमेंट देंगे। अगर ये आपके दिल और दिमाग में अगर चलता रहता है, तो फिर वो खौफनाक एनर्जी से भी आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बेसिकली आपके नेगेटिव थॉट्स हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट आ रहे हैं, और अगर ये सच में फ़िज़िकली कहीं अटके हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो क्या ऐसा होगा कि यूनिवर्स आप लोगों को कभी ना कभी ब्लेस करेगी और आप इन परेशानियों से निकल सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। आप दोनों दोबारा मिल सकते हैं, आप दोनों का मिलन हो सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है, ये पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन इस कार्ड को फिर से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों रिक्रिएट करिए उन पास्ट मेमोरीज़ को जो आपने कभी एक साथ शेयर की थी। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के मिलन में कोई आपका हु यू आर वेरी क्लोजली अक्वेंटेड विथ, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। ये भी दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाह, बिल्कुल जो मैंने कहा, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी हु इज़ अ कॉमन कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू। वो कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ये वो ही दिखाई दे रहा है। अगर ये वो नहीं है, तो फिर ये यही कह रहा है कि आप दोबारा से वहीं जाके अपने पर्सन से मिलिए जहाँ पर आप उनसे पहली बार मिले थे, या फिर आप हमेशा मिला करते थे। बात सारी ये है कि आप दोनों का एक दूसरे से पर्सनली मिलना बहुत ज़रूरी है, ये एनर्जी वो ही कह रही है। तो अब एक एडवाइस ले लेते हैं आप दोनों के लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है। यस, आप बहुत टोटली फोकस्ड हैं अपने पर्सन की तरफ, और आप सिर्फ बैठ के सोचते ही रहते हैं। अगर सिर्फ सोचते ही रहोगे तो क्या होगा? अगर आप सच में अपने पर्सन से इतना प्यार करते हैं कि आप उनकी यादों से बाहर ही नहीं हो पाते, और आपका सिर्फ एक ही पर्सन आपके दिमाग में है और वो है ये, यानी कहीं आपकी जो एनर्जी है वो कोई कहीं भी डिवाइडेड नहीं है। तो आप बेसिकली क्या करिए, आप पहले ये देखिए यहाँ पे फिर फाइनेंसेस का कार्ड आ चुका है।
तो या आप अपने पर्सन को, आप तो ऐसे ही एनर्जी में अगर है तो यू आर क्वाइट अबंडेंट, यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पास तो सब कुछ है, तो यू कैन सपोर्ट योर पर्सन इन दिस रिगार्ड, ये भी कहता है वो ये कार्ड। फिर भी देखते हैं बॉटम की एनर्जी को लेके ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल ये प्यार का कप लेके आप अपने पर्सन की तरफ जा सकते हैं, एटलीस्ट आप उनकी तरफ कंपैशनेट हो सकते हैं, ये एनर्जी ये भी कह रही है। यस, देखिए आपको समझ में आ रहा है ये कार्ड का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। एक जिसके पास कुछ नहीं है और एक जिसके पास सब कुछ है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास वो इमोशंस तो हैं, आपके पास वो इनफ फाइनेंसेस नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इमोशंस, अपने प्यार और अपनी उस ड्रीम्स एंड वो जो डिज़ायर्स जो हैं आपके एक दूसरे के साथ रहने के, एक दूसरे को वो प्यार देने के, वो तो एटलीस्ट आप पूरा कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे? एक आखिरी कार्ड से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर कन्फ्यूजन में रहोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक जो आया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो आप बेसिकली अभी अपने पर्सन की तरफ फोकस तो ज़रूर है, लेकिन आपके साथ हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर भी फोकस्ड हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो आप अपने ये जो डिवाइडेड फोकस है इसमें से हट के सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कीजिए जहाँ पर आप यूनाइट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, रादर देन फोकसिंग ऑन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, ये मुझे लग रहा है। तो ये एनर्जी को बिल्कुल हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, देखिए, हो एम्प्रेस आ चुकी है। अब ये एम्प्रेस कौन है? ये एम्प्रेस आप है या आपके पर्सन है या फिर कोई और है, आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप यू वांट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपको कंप्लीट अबंडेंस चाहिए। आप ऐसे पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी कमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका एक ड्रीम है, एक बहुत बड़ा डिज़ायर है, बहुत बड़ी आपकी एक ख्वाहिश है कि आपकी लाइफ में हर किस्म का अबंडेंस होना चाहिए। ये पावर्टी में ना आप रहना चाहते हैं ना आपके पर्सन रहना चाहते हैं, या दोनों में से कोई एक है जो बहुत स्ट्रांगली फील करता है कि आप अगर कोई ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास हर वो चीज़ें होनी चाहिए, हर वो ज़रूरत का सामान होना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को एक खुशनुमा तरीके से स्टार्ट कर सके, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल हो सकता है। आपको डिटरमाइंड रहना चाहिए और आपको वो चीज़ को चेस करने की वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं बेसिकली सारा टाइम अपने लॉसेस और अपने पास्ट के फेलियर्स को लेकर हमेशा ही सैड एनर्जी में रहते हैं, तो उसमें से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जी तो यही कह रही है, आप तो पावर्टी अपने थॉट्स को लेके आप पुअर है, आप अपने थॉट्स और अपने फेलियर्स को लेकर हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा गरीब सा महसूस करते हैं। तो इस गरीब वाली एनर्जी में से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी रीडिंग ना कभी ख़त्म नहीं होगी ऐसे आपकी विक्ट्री होगी यार, आपको ज़रूर और ज़रूर विक्ट्री मिलेगी, ये कार्ड ने बता दिया है। तो आप लगे रहिए भाई, मुन्ना भाई। तो ये एनर्जी यही खत्म होती है और फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। इस बाय।